नमस्कार दोस्तों। क्या आप वही घिसी पिटी लव स्टोरी और मसाला फिल्मों से बोर हो चुके हैं? क्या आपको कुछ ऐसा देखना है जो आपको हिला कर रख दे, कुछ हटके, कुछ डार्क और कुछ बिल्कुल ही पागल सा? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में तहलका मचा रखा है। राधिका आप्टे इज बैक एंड इस बार वो स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं तहलका मचा रही। आज का रिव्यू है सिस्टर मिडनाइट फिल्म का। कहानी का जो सेटअप है ना, वो बहुत सिंपल लगता है। एक गांव की लड़की जिसकी अरेंज मैरिज होती है और वो शहर के एक माचिस के डिब्बे जैसे घर में लैंड कर जाती है। समाज और उसके पति दोनों की उम्मीद ये है कि ये एक सीधी सादी और घरेलू संस्कारी टाइप की लड़की रहेगी, जो पति की सेवा करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, खाना पीना बनाएगी और घर का ख्याल रखेगी। लेकिन भाई साहब, ट्विस्ट ये होता है कि जो उमा होती है, यानी प्लेड बाय राधिका आप्टे का कैरेक्टर, वो इन सब चीजों के लिए बनी ही नहीं है। उस छोटे घर में और उस नॉन इंटरेस्टेड शादी में दोनों में घुट रही है। और जब एक औरत का दम घुटता है और उसके अंदर का गुस्सा बाहर निकलता है, तब वो देवी नहीं, इस बार डायन बन जाती है। भाई ये जो फिल्म है ना, ये एक नॉर्मल कोई ड्रामा फिल्म नहीं है कि इसमें औरत के अंदर के जज्बात और ये सब दिखाया जाए। ये फिल्म जो है एक औरत के अंदर के जानवर को जागने के जज्बात दिखाती है। तो प्लीज बी कॉशियस while watching, it's your choice। अब बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, क्यों ये थोड़ी अलग है, क्या स्पेशल है इसमें और क्या अट्रैक्ट करती है। नंबर 1, ऑन एंड ओनली राधिका आप्टे जी। भाई इन मैडम की जितनी भी तारीफ करो आप, एक्टिंग वाइज उतनी कम है। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज डायनेमिक, शी इज वेल वर्स्ट। वो भाई एक गरीब भिखारी के रोल से लेकर के एक लेविश, हर एक कैरेक्टर को बहुत नीटली कैरी आउट कर ले। और ये फिल्म, इस फिल्म में तो डायलॉग्स भी नहीं है उतने। पहले के कुछ 15-20 मिनट तक आपको कोई डायलॉग ही नहीं मिलेगा सुनने, सिर्फ प्योर एक्टिंग, आंखों से, एक्सप्रेशन से, चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से प्योर एक्टिंग। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे खामोशी दिखाना हो, या उनके अंदर का वो पागलपन हो, वो सब आपको एकदम हिला के रखेगा। पूरा आप अंदर तक कनेक्ट हो जाओगे। इस मूवी के फर्स्ट हाफ में ना, वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है कि वो कब क्या करेगी, नहीं, नो आइडिया। कैसे रिएक्ट करेगी, क्या एक्सप्रेशन है, कुछ भी आइडिया नहीं। वो कुछ भी होता है भाई। एंड एट द सेम टाइम डायलॉग्स भी नहीं है, कोई स्पेशल कहानी या वो भी नहीं है। लेकिन वो जो बीच बीच की हल्के हल्के कॉमिक मूवमेंट्स है ना, थ्रू एक्शन, वो आपको बांध के रखता है। और ये थोड़ा सा ब्लैक कॉमेडी का टाइप की मूवी है, तो जो इसकी डार्कनेस है ना, वो आपको अपने अंदर खींचती रहती है कि आप देखने के लिए उत्साहित भी रहोगे और एट द सेम टाइम आप ये भी सोचते रहोगे मैं क्या देख रहा हूँ। नंबर 2 की बात करते हैं तो वो है इसका डायरेक्शन और इसकी वाइब। ये फिल्म आपको डराएगी भी और एट द सेम टाइम आपको हंसाएगी। ये एक एनआरआई यूके बेस्ड इंडियन है, करण गांधारी, उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। और भाई साहब क्या खतरनाक डेब्यू है। ऐसे कोई डेब्यू करता है मूवी बनाने का? भाई मुंबई के स्लम्स और जो तंग गलियां होती है ना, वहां के एक बोरिंग डोमेस्टिक लाइफ, जो घरेलू जिंदगी होती है, उसको एक डार्क कॉमेडी और हॉरर का तड़का लगा दिया है। इसमें कोई ज्यादा कैरेक्टर नहीं, बस गिन के 3 या 4 ही कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। लेकिन खतरनाक, अनबिलीवेबल जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है ना, वो आपको वियर्ड भी लगेगा और यूनिक भी लगेगा। और एट द सेम टाइम आप उसको बैठ के देखने के लिए मजबूर भी रहोगे आगे क्या होगा। लेकिन 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 ये भी जानना जरूरी है कि ये फिल्म किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। अगर आप टिपिकल बॉलीवुड इंटरटेनमेंट, फास्ट पेस या एक सीधी सादी कहानी वाले इंसान हैं, जो आपको ऐसी फिल्म पसंद है, तो भाई आप इससे प्लीज 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 दूर रहें। ये आपके लिए नहीं। फिल्म का पेस जो है ना, वो बहुत ही स्लो है। और इसका जो सरियलिज्म है, यानी कि जो भी चीजें उमा के साथ होती हैं, जैसे कि जब कहानी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी तो आपको लगेगा कि उमा को खून पीने की तलब होती है। ये चीजें ना डाइजेस्टेबल नहीं है आम आदमी के लिए। आपको लगेगा वो मांस खाने की तलब हो रही है। ये आपको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे आप। ये कैसे पॉसिबल है? ये जो फिल्म है ना, ये इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट प्रेजेंटेशन, ना कि ये मूवी मेकिंग या फिल्म मेकिंग, इन सब से रिलेटेड नहीं है ये। तो हाँ, फर्स्ट हाफ इसका जो कहानी का सेटअप का काम करता है। सेकेंड हाफ आप स्टार्ट होते ही ना, आपको ऐसा ट्विस्ट मिलेगा कि आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्या कर दिया इन्होंने। और उसके बाद आप बैठ के वेट करोगे कि अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, कैसे। और एंड अपने आप में थोड़ा सा ओपन एंडेड है। तो कहानी जो है वो एक बोल्ड और फियरलेस फिल्म की तरह लिखी गई है। एक पॉइंट में ये कहानी ये दिखाने की भी कोशिश करती है कि अगर आप किसी इंसान को
कैद करते हो तो वो पलटवार जरूर करता है, चाहे तरीका कितना ही खतरनाक या कैसा ही क्यों ना हो। जैसे सीधी तौर पे अगर बात करूं तो अगर एक किसी महिला को घरेलू चीजों में कैद कर दिया जाए कि यही बाउंड्री तुम्हें इसी में रहना है, तो जिस दिन वो करेगा ना वो कुछ खतरनाक ही होगा और बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के नहीं आर्ट फिल्म्स के फैन हैं तो भाई अमेजन प्राइम पे जाइए, इस मूवी को देखिए और देख के अपना दिमाग खराब कीजिए। और ये एक ऐसी क्रिंज फिल्म है जो मैंने लिटरली रात में देखी थी, और जब स्टार्ट हुई तो मैं सोच रहा था क्या चल रहा है, डायलॉग थे ही नहीं। फिर नॉर्मल एक्टिंग, हल्के हल्के कॉमिक मूवमेंट आते रहे, लेकिन कॉमिक मूवमेंट्स ऐसे थे ना, बहुत यूनिक यूनिक मूवमेंट्स हैं, आपको ट्रेलर में दिखाए भी गए हैं लेकिन बहुत यूनिक मूवमेंट्स हैं, और वो देख के आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा कि अब आगे क्या दिखाएगा, अब आगे क्या दिखाएगा। लेकिन जब इंटरवल के बाद का स्टार्ट हुआ सेकंड हाफ, ओ भाई साहब ट्विस्ट ऐसा दिया इन्होंने फेंक के मारा ना, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, ऐसा सरप्राइज फेंक के मारा है कि आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। फिर आप बैठोगे और देखोगे कि एंड कैसे करते हैं इसका, बस आप सिर्फ और सिर्फ एंड का वेट करोगे। तो फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि ऐसे स्टोरी को सोचना, लिखना और उनको एक फिल्म का रूप देना, डायरेक्ट करके प्रेजेंट करना, भाई इस आइडिया के लिए मेरी तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग है। और अगर आपने सिस्टर मिडनाइट देख ली है अब तक तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को तोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।